everyone, you are watching Mad Morning with Raj, where medicine meets mindset one at a morning. So today we are going to talk an important topic, that is AIIMS Madurai. Is it worth it or not for North Indian students? Hey everyone, this is Raj, third year MBBS student at AIIMS Madurai, and I am from Rajasthan. So today I am going to share my experience about AIIMS Madurai as a स्टूडेंट। सो बेसिकली सारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स का एक ही डाउट होता है कि सर हम अपने नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस को छोड़ के यहाँ पर एम्स लेने के लिए साउथ इंडिया में आते हैं, तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है और क्या क्या एडवांटेज होते हैं ओवर दी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। सो आज हम इसी चीज़ पर मेनली बात करेंगे। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एम्स मदुरई। तो एम्स मदुरई स्टार्ट हुआ था 2021 में, इसका फर्स्ट बैच 2021 में स्टार्ट हुआ था और अभी फ़िलहाल 4th बैच रनिंग कर रहा है 24 वाला, और उसके बाद अभी 5th बैच जो तुम्हारा है 25 वाला आने वाला है। और हमारी जो स्टडी है वो अभी एज ए टेम्परेरी कैंपस GRMC रामनाथपुरम में चल रही है, क्योंकि हमारा परमानेंट कैंपस अभी तक नहीं बना है और ये जनवरी 2026 तक बनने की प्रोबेबिलिटी है। सो 2026 जैन में हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे अपने परमानेंट कैंपस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एकेडमिक्स। तो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि एम्स मदुरई की एकेडमिक्स बहुत काफ़ी अच्छी है, तो उसकी चिंता बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो दूसरी बात हम करेंगे ट्रेवलिंग, कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में ट्रेवल कैसे करेंगे। तो आप बाया ट्रेन और बाया फ्लाइट ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेन लेती है 2 डेज़ का टाइम, कहीं से भी आओ नॉर्थ इंडिया से, नियर अबाउट 48 आवर्स लगते ही हैं। दिल्ली टू मदुरई डायरेक्ट ट्रेन है, और फ्रॉम राजस्थान जयपुर टू मदुरई ऑल्सो ट्रेन है। फ्लाइट मदुरई के लिए है, तो आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो। और मदुरई से रामनाथपुरम आने के लिए वहाँ से बस मिल जाती है जो 2 आवर्स के नियर अबाउट टाइम लेती है, और आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दैट्स इट। फिर तीसरी बात हम करेंगे मैस फूड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम एकदम से अपना पूरा खाना जो नॉर्थ इंडिया का होता है उससे चेंज होकर हम साउथ इंडिया में जाते हैं। सो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मैस में नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन दोनों मेन्यू है। सो हमें नॉर्थ इंडिया का खाना ही मिलता है, लेकिन फिर भी सम डिफ़िकल्टीज होती है, बिकॉज घर का खाना तो घर का होता है। घर का खाना मैं भी मिस करता हूँ, आप भी करोगे, मिल के मिस करेंगे, छोड़ो उस बात को। सो मैस बिल हमारा लगता है यहाँ पर 4500, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज हमारे नॉर्थ इंडिया में 2000 3000 नियर अबाउट लगता है, लेकिन यहाँ 4500 लगता है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है, बाकी आपके ऊपर है, और ये मायने भी नहीं रखता। खैर छोड़ो इस बात को। तो कॉलेज से रिलेटेड बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले मेन बात कर लेते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वो ये कि नॉर्थ इंडियंस को अपने स्टेट मेडिकल कॉलेजेस छोड़ के यहाँ पर आना चाहिए या नहीं। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस छोटी सी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सजेशन दिया था कि अगर आपको अपने स्टेट का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि आप वहीं पर रहिए। लेकिन अब आपको टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप एम्स मदुरई चूज़ कीजिए, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सजेशन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट पे बता रहा हूँ, एंड बाकी इट्स अप टू यू। सो भाई, जो भी हमें डिफ़िकल्टीज लगती है, जैसे लैंग्वेज बैरियर, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में ट्रेवल करना, खाना वगैरह एक्सेट्रा, भाई ये सब बहाने हैं, क्योंकि एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट होता है, ये आपको एडमिशन लेने के बाद आइडिया हो जाएगा। सो मेरा तो कहना यही है कि आप एम्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 5 साल के बाद आप MBBS ख़त्म करके यहाँ से निकलोगे तो कोई नहीं पूछने वाला भाई कि तुमने क्या डिफ़िकल्टी फेस की, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं, कैंपस कैसा था, कैंपस कैसा नहीं था। भाई नाम ये लगेगा कि आपने MBBS एम्स से किया है, दैट्स इट। और एम्स नाम ही काफ़ी है। सो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं है ना। तो मेरा फाइनल सजेशन यही है कि आपको अगर अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप एम्स लीजिए, चाहे कोई सा भी एम्स आपको मिले, एम्स लीजिए, जिपमर लीजिए, कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लीजिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्टल। तो हॉस्टल में हम
3 पर्सन पर रूम रहते हैं। रूम काफ़ी बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने में। और इस चीज़ में आपके लिए थोड़ा सा वेरिएशन है, वो बात मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूँगा। तो आपके आने के बाद यहाँ पर 6-7 महीने की बात है, इसके बाद हम अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए इट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू टू टेक एडमिशन इन एम्स मदुरई, बिकॉज इस साल कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, कोई थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन जब इसका परमानेंट कैंपस बढ़ जाएगा तो कंपटीशन इसका काफ़ी बढ़ जाएगा, तो अगले साल से इसकी रैंक ऐसे ऊपर जाएगी। सो फिर एडमिशन डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए अगर आप अभी ले लेते हो एडमिशन तो बस आपको 5-6 महीने की थोड़ी प्रॉब्लम है, बट बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको स्टेट में टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप एम्स लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लीजिए। और अगर आपको नीट काउंसलिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मिलकर मैं नीट काउंसलिंग करवाता हूँ, तो हम आपकी नीट काउंसलिंग में पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना के दीजिए, मैं आपको उसका वीडियो बना के दूंगा। और अगर आपको कुछ भी पर्सनल क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया और बायो में भी लिंक मेंशन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। So thank you for watching my video, like, share and subscribe my channel, and thank you so much.